सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी, आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। आप सबने सुना होगा मिसाइल सिस्टम, रोज देखने को मिलता है। आज डीआरडीओ ने ये मिसाइल लॉन्च की, आज ये मिसाइल लॉन्च कर दी। और आप वर्ल्ड के अराउंड भी सोचते रहते हो कि नासा ने ये मिसाइल लॉन्च कर दी। और वेरियस टाइप होते हैं, कभी उसको बैलिस्टिक मिसाइल कह देते हैं, कभी उसको क्रूज मिसाइल कह देते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है और सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल सिंपल से बेसिक से चलते हैं। मिसाइल को 3 रेंज में डिवाइड किया गया है। अगर थोड़ी दूरी तक वार करे तो उसको शॉर्ट रेंज मिसाइल कहेंगे। सिंपल सी बात है, शॉर्ट रेंज पे वार कर रही है तो शॉर्ट रेंज किसको कहेंगे? जो 500 किलोमीटर तक वार करे। यानी जैसे भारत है, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मिसाइल डालनी है तो बिल्कुल पड़ोस में है, तो 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर भी मिसाइल डाल सकते हैं। तो कौन सी मिसाइल चलेगी? शॉर्ट रेंज की मिसाइल। फिर एक आती है इंटरमीडिएट रेंज, यानी थोड़ी ज़्यादा, 500 से लेके 5000 तक जो किलोमीटर तक वार करे, वो कौन सी हो गई? इंटरमीडिएट मिसाइल। अब उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद आएगी जो आपकी दूर तक वार करे, मतलब हाई रेंज कह लो उसको आप। तो तीन तीन टाइप हो गए। एक तो 500 किलोमीटर तक करे तो शॉर्ट रेंज, फिर इंटरमीडिएट रेंज मतलब 500 से लेके 5000 के बीच, और फिर 5000 से ऊपर करे तो वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल हो गई। तो 3 टाइप हो गए मिसाइल के। अब बेस्ड ऑन की उनकी रेंज क्या है, मिसाइल को नाम अलग अलग रख देते हैं। अब सुनिए, 3 टाइप हो सकते हैं। और कैसे? एक तो मिसाइल सरफेस, यानी धरती पे से उड़े और धरती पर ही गिरे, तो ये क्या है? सरफेस टू सरफेस। एक क्या है? धरती से उड़े और ऊपर जाए, यानी सरफेस टू एयर। और तीसरी क्या है? कि मिसाइल को हवाई जहाज में से छोड़ा जाए, एयर में ही, हवा में ही छोड़ा जाए और वो हवा में ही वार करे, तो इसको कहेंगे एयर टू एयर। तो कितने टाइप हो गए? 3 टाइप। एक सरफेस टू सरफेस, एक सरफेस टू एयर, और एक एयर टू एयर। तो 3 टाइप हो गए मिसाइल। कैसे? तो एक तो रेंज के बेस्ड पे, और एक कहाँ से कहाँ पर हिट कर रही है, उसके हिसाब से 3 टाइप हो गए। अब सबसे पहले जो भारत में मिसाइल सिस्टम बना था वो था पृथ्वी। आपने सुना होगा पृथ्वी मिसाइल है, आपने सुना होगा अग्नि मिसाइल है। तो ये क्या है, सब कुछ समझाता हूँ। देखो, अगर आप सरफेस से सरफेस पे वार कर रहे हो, यानी यहां से मिसाइल उड़ाई, एक ट्रक में रख के मिसाइल उड़ाई, और दूसरी जगह सरफेस पे ही गिर रही है शॉर्ट रेंज के लिए, यानी 500 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो जो पहली मिसाइल डेवलप्ड हुई थी उसका नाम था पृथ्वी। तो पृथ्वी मिसाइल क्या है? सरफेस टू सरफेस वार करेगी और 500 किलोमीटर के अंदर अंदर। फिर क्या हुआ? पृथ्वी की वर्जन आई, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। उनकी रेंज थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, यानी पहले वो क्या थी? शॉर्ट रेंज में थी, फिर वो कहाँ चली गई? इंटरमीडिएट रेंज में। तो ये होगी पृथ्वी मिसाइल। अब पृथ्वी का ही अलग नाम बदल दिया गया, उसको कह दिया गया अग्नि। अग्नि क्या है? जो थोड़ी दूर तक वार करे। पृथ्वी थी लगभग 500 किलोमीटर तक, यानी शॉर्ट रेंज में। फिर अगर 500 से आगे जा रहे हो, लगभग 500 से लेके 500 से लेके 5000 किलोमीटर तक अगर आपको वार करना पड़ रहा है, तो एक अलग से मिसाइल बनाई गई, उसका नाम क्या कर दिया गया? अग्नि। तो देखिए, पृथ्वी भी और अग्नि भी दोनों सरफेस टू सरफेस लॉन्च होती है। क्लियर ये बात? अब अगली बात है, ये तो होगी पृथ्वी और अग्नि, यानी पृथ्वी 500 के करीब और अग्नि उससे भी ज़्यादा। जैसे कि अगर भारत को अटैक करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान भारत से लगभग 1000 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगा, तो उसके केस में आपको अग्नि यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप पृथ्वी करोगे तो पृथ्वी इतनी दूर जाएगी नहीं। ठीक है, सरफेस टू सरफेस वॉर कर रहे हैं। अब अगली बात है कि जो मैंने बताई, एक सरफेस टू एयर। अब सरफेस टू एयर का एग्जांपल क्या आएगा? जैसे आपकी आकाश, नाम से क्लियर हो है, आकाश मिसाइल, यानी सरफेस टू एयर वार करेगी। यहाँ से छोड़ोगे ऊपर वार करेगी, किसी हेलीकॉप्टर, किसी एरोप्लेन पे वार कर सकती है, तो इसका नाम है आकाश। ऐसे एक और इंडिया की मिसाइल है जिसका नाम है त्रिशूल। अब त्रिशूल क्या है? लगभग थोड़ी सी दूर तक वार करती है हवा में, यानी सरफेस से छोड़ी, जमीन से छोड़ी और ऊपर गई 10 किलोमीटर और वार कर दिया, तो यह है त्रिशूल। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अग्नि, पृथ्वी यानी सरफेस टू सरफेस, अग्नि सरफेस टू सरफेस थोड़ी दूर, और आकाश मतलब जमीन से हवा में, और त्रिशूल जमीन से हवा में थोड़ी सी दूरी पे। तो ये हो गई सिस्टम। अब इससे आगे, अब हमारे 2 टाइप हो गए, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर। अब एयर टू एयर जो वार करती है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई F-25 एयरक्राफ्ट है अपना, या कोई भी हेलीकॉप्टर है जिससे हम मिसाइल छोड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसी मिसाइल होती है जो हवा में ही छुटती है और हवा में ही वार करती है, उनको कहते हैं एयर टू एयर मिसाइल। और उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे भारत के पास है अस्त्र, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है पृथ्वी, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया क्या? अस्त्र। और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? जो एयर टू सरफेस टू एयर करेगी वो कौन सी है? त्रिशूल और आकाश।
तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब अगली बात, एक टर्म आती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। ये जितनी भी हैं इनको बैलिस्टिक कह सकते हो आप। क्या होता है इसमें? बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? जैसे ये पृथ्वी का सरफेस है, तो अपना एक इन्वायरमेंट होता है, यानी अपना एक एटमॉस्फेयर है। आपने सुना होगा वातावरण। तो जो एटमॉस्फेयर है, अगर मिसाइल लॉन्च होके एटमॉस्फेयर से बाहर जाके फिर से जहां पर गिरनी है, फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर आए और फिर गिरे, तो उसको कहते हैं आप क्या? बैलिस्टिक मिसाइल। यानी जो अर्थ के सरफेस से उड़ के अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाए और फिर से री एंटर करे और फिर वार करे, तो वो कौन सी होगी? आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक समझ गए आप? तो इनको कह सकते हैं आप, जैसे सरफेस टू सरफेस वार करती है कौन सी? पृथ्वी मिसाइल। तो पृथ्वी मिसाइल को क्या कह सकते हो? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सरफेस टू सरफेस वार करेगी, इन्वायरमेंट से बाहर जाएगी और वापस गिर सकती है। ठीक है। अब अगली होती है, कुछ होते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? जो सरफेस के बहुत पास से गुजरती है, यानी पृथ्वी पे उड़ी और बिल्कुल पास से पृथ्वी के सरफेस से गुजरते हुए ही गिर गई, तो उसको कहेंगे आप क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक कौन सी होती है? जो ऊपर जाके इन्वायरमेंट से बाहर निकल के फिर से गिरे, तो उसको बैलिस्टिक कहोगे। अगर सरफेस के पास से ही जाती रहे और गिर जाए, तो उसको क्या कहोगे आप? क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल का एक एग्जांपल देता हूं, ब्रह्मोस। आपने सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। तो ब्रह्मोस किसने डेवलप करी है? ब्रह्मोस इंडिया और रसिया दोनों ने मिलकर एक मिसाइल डेवलप कर रखी है, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस 1 जो है वो एक है आपकी क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल समझ गए आप? यानी सरफेस के पास से उड़ के जाएगी और सरफेस के पास ही गिरेगी। क्लियर इतनी बात? अब ये थी ब्रह्मोस। अभी इंडिया और रशिया फिर से ट्राई कर रहे हैं ब्रह्मोस 2 बनाने की, क्योंकि जो ब्रह्मोस है, जो अभी मिसाइल लॉन्च की गई है, मतलब जो फिलहाल हमारे पास ब्रह्मोस है, उसकी जो रेंज है उसको और बढ़ाया जाएगा और उसकी स्पीड को भी बढ़ाया जाएगा। अब स्पीड क्या होती है? एक मिसाइल की स्पीड होती है, हमारी साउंड की स्पीड होती है। जैसे मैं एक साउंड बोल रहा हूँ, तो पर्टिकुलर, जैसे आपने पटाखे की आवाज़ सुनी, पटाखा बजता है कहीं पे और उसकी आवाज़ आने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि साउंड की एक पर्टिकुलर स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड, तो उस इतने मीटर कवर करती है 1 सेकेंड में, तो आने में कुछ समय लगता है उस आवाज़ को। लेकिन जो ये मिसाइल है हमारी ब्रह्मोस, इसकी स्पीड है 3 मैश, MACH, 3 मैश। 3 मैश का मतलब है ये साउंड की स्पीड से भी 3 गुना ट्रेवल करती है मिसाइल। यानी इतने में साउंड भी ट्रेवल नहीं करेगी, इतने में ये मिसाइल आगे पहुंच जाएगी। समझ गए बात? 3 मैश मतलब 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड ये मिसाइल ट्रैवल करती है। कौन सी? ब्रह्मोस। इसकी रेंज लगभग 500 मीटर तक, 500 किलोमीटर तक ही रहती है ब्रह्मोस की। अब अगली बात, जो ब्रह्मोस 2 बनाई जाएगी उसकी रेंज थोड़ी बढ़ा देंगे, दूर तक कर देंगे उसको, और उसकी स्पीड 7 गुना कर देंगे साउंड के, तो इसको कह देंगे 7 मैश। तो यही बताया मैंने कि अभी जो हमारी ब्रह्मोस है उसकी 3 मैश है, और ये जो ब्रह्मोस 2 बनेगी इसकी 7 मैश हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब रिसेंट में क्या हो रहा है? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने कुछ मिसाइल बनाई है। जैसे कि इसने एक मिसाइल बनाई है, अभी न्यूज़ में चल रही है, परले। तो जो परले मिसाइल है वो DRDO ने बनाई है। परले की क्या खास बात है? देखो, हमारे पास सरफेस टू अगर सरफेस लॉन्च कर रहे थे, हमारे पास पृथ्वी भी थी, अग्नि भी थी। शुरू में बताया पृथ्वी अग्नि दोनों थी, सरफेस टू सरफेस। तो इस परले की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जो पृथ्वी है और अग्नि है, इन पे पर्टिकुलर एक वेट ले जा सकते हो आप, फिक्स है, मतलब आप 100-200 किलो ले जा सकते हो। लेकिन अगर आर्मी को ऐसी मिसाइल चाहिए कि जिसपे बहुत ज़्यादा बारूद रख के ले जाए, जो अपने साथ बहुत सारा बहुत सारे बम और बहुत सारा मसाला रख के ले जाए, जिससे जहाँ पर वो गिरे और ज़्यादा धमाका करे, तो ऐसी मिसाइल कौन सी डेवलप की है? प्रलय। प्रलय में मतलब आप वेट ऐड कर सकते हो, ये लोड ले जा सकता है दूर तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में चाहते हो खूब बहुत सारा गोला बारूद डाला जाए, तो आप क्या कर सकते हो? इस मिसाइल के अंदर बहुत सारा गोला बारूद रख सकते हो और फिर वो वहाँ पे गिर सकता है। लेकिन जो हमारे पास पृथ्वी और अग्नि थी, उन पे इतना वेट नहीं ले जा सकते थे। तो रिसेंट में क्या है, प्रलय मिसाइल को लॉन्च किया गया है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? ओडिशा से। ओडिशा में एक जगह है चांदीपुर। तो लगभग जितनी मिसाइल लॉन्च होती है ना इंडिया में, वो कहाँ से होती है? ओडिशा के कोस्ट से होती है। ओडिशा किस साइड लाई करता है, आप बताओगे मुझे? क्या ये बे ऑफ बंगाल की साइड लाई करता है या अरेबियन सी की तरफ लाई करता है? तो आंसर में जरूर बताना। अभी यही बात इसके बारे में बताने की थी। तो अब समझ गए कि पृथ्वी और अग्नि थी, फिर भी प्रलय का लॉन्च हुआ, किसने किया? DRDO ने, क्योंकि वेट ले जा सकता है ज़्यादा। अब ब्रह्मोस आप समझ गए होगे, ब्रह्मोस 2 क्या है? ब्रह्मोस 2 7 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल करेगी। तो यही कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाहता था मिसाइल्स के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है ये कहीं पर क्लियर नहीं होता, लगभग आपको क्लियर नहीं होता कि कौन सी बैलिस्टिक कौन सी है, क्रूज मिसाइल कौन सी है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, मतलब इंटरमीडिएट रेंज, या फिर लॉन्ग रेंज कौन सी मिसाइल है।
या सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, और आपका सरफेस टू एयर, कौन सी मिसाइल है, ये क्लियर नहीं होता। तो ये तो हो गई हमारी मिसाइल्स के बारे में। अब कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं क्या चल रहा है। अभी देखो हम दिसंबर में हैं, 22 दिसंबर को है मैथमेटिक्स डे। 4 दिन बताऊंगा आपको। 22 दिसंबर को है मैथमेटिक्स डे। उससे अगले यानी 23 दिसंबर को हम मनाते हैं किसान दिवस। हमारे चौधरी चरण सिंह जी हुए हैं, तो उनके जन्म तिथि के उस पर हम क्या मनाते हैं, किसान दिवस। कौन सी तारीख है हमारी, 23 दिसंबर। अब अगर आपको मैं हिस्ट्री के हिसाब से बताऊं 23 दिसंबर का क्या महत्व है, तो जो चौधरी चरण सिंह जी है वो मेरठ में उनका जन्म हुआ था। यूपी में एक जगह है मेरठ, वहाँ पे जहाँ से मेरठ में क्रांति छिड़ी थी ना 1857 की, तो उसी जगह पर, उसी मतलब उसी जिले में किसका जन्म हुआ, चौधरी चरण सिंह जी का हुआ। ठीक है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब अगर आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से रखना है कि वो कब भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो 1979 से लेकर 1980 तक, ये लगभग 6-7 महीने क्या रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। और इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करे। जैसे जमींदारी सिस्टम है ना, उसको बिल्कुल सही किया इन्होंने। ठीक है, किसानों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी, इनको किसानों का मसीहा कह सकते हो आप। और अगली बात, ये इनकी पहले एक पार्टी होती थी जिसको कहते थे भारतीय लोकदल, BLD। लेकिन समय के साथ वो BLD बदलती गई और आज के समय में उसका नाम है राष्ट्रीय लोकदल, RLD। तो यूपी, अगर आप वेस्ट यूपी में बात करते हो तो RLD वेस्ट यूपी में आपको बहुत देखने को मिलेगी, हरियाणा में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आज के समय में जो चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं, जिनका नाम है क्या, चौधरी जयंत, तो आजकल के टाइम पे जो RLD के हेड है वो कौन है, चौधरी जयंत। तो ये बात आपको चौधरी चरण सिंह जी के बारे में पता होना चाहिए। ये यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 1968, 1970। तो ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे और भारत के 1 बार प्रधानमंत्री रहे, लगभग 1980 के करीब। अब देखिए क्या था, इमरजेंसी लगी थी भारत में 1975 से लेके 1977 के बीच में। तो 1975 से 77 इमरजेंसी लगवाई किसने, इंदिरा गांधी ने। लोग इंदिरा गांधी से खफा हो गए। बाद में क्या हुआ, एक सरकार बनी लोग जो जो जनता पार्टी की। और जनता पार्टी में कौन थे, हमारे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई रहते हैं लगभग 2 साल PM, यानी 1977 से लेके 1979